मैम अभी तो मेरे 11 ही हुई है। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, दो बाद और में रहते आएगा। हैं, वो लिख लेना, ठीक है। यस मैम। और अंकुश, अंकुश आपके लेसन कंप्लीट है? नेहा निशा, हेलो, आपके लेसन कंप्लीट है नेहा? नीरज शर्मा, नीरज शर्मा आपके लेसन कंप्लीट है? नीरज शर्मा, नीरज शर्मा, हाँ यस। अंकुश मलिक आपके लेसन कंप्लीट है? यस मैम। और मयंक के? मयंक आपके लेसन कंप्लीट है? 13 लेसन लिख लिया आपने? क्या मैम? 13 लेसन लिखने के लिए दिए थे, लिख लिए? यस मैम, एक लेसन रहता है। चलो कर लेना फिर। आरजू? यस मैम, हो गई। वेरी गुड। प्रीत? मैम एक लेसन रहता अभी। ठीक है। तान्या? तान्या यस मैम। आपके लेसन कंप्लीट है? यस मैम, हो गए। ठीक है। निशा नेहा? मैम हो गए। वेरी नाइस। हरनव कैसा है हरनव? मैम ठीक है। वेरी गुड। मम पापा कहाँ है, यही है कि वहीं है अपनी ड्यूटी पे? मैम पापा पहले आ गए थे। वेरी नाइस, गुड। सारा परिवार इकट्ठे हो, गुड। हाँ जी मैम। सीमा? सीमा यस यस आपके हो गए यस बेटे मैम। पूरे लेसन? यस मैम। ओके। कपिल? अब मैं आपको कल मनी एंड क्रेडिट का लेसन पढ़ा रही थी बेटा, और अब मैं उसी को कंप्लीट करूंगी। जिन बच्चों ने कल ज्वाइन नहीं किया था उनको शॉर्ट में पिछला बता दूंगी मैं समरी। अभी बहुत कम बच्चे ज्वाइन किए हैं, आज बस 17 हैं सिर्फ। यस मैम। बाकी बच्चे या तो कोशिश कर रहे हैं अभी ज्वाइन करने की। कर दिया पर्सन, कहाँ से करना? हाँ जी बेटा, मेरी फोटो नहीं आ रही। वीडियो में नहीं चल। हेलो, हाँ जी बेटा, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेसन नाउ, मनी एंड क्रेडिट। कल का मैं रिपीट कर रही हूँ थोड़ा सा। मनी कहते हैं रुपये को और क्रेडिट कहते हैं साख को। मनी जो है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है हमारे लिए। हम मनी देकर, रुपए देकर कोई भी चीज खरीद सकते हैं, यानी कि हम ट्रांजैक्शंस जो हैं अपनी मनी में करते हैं। पुराने समय में क्या होता था, गुड्स के बदले गुड्स ही एक्सचेंज कर ली जाती थी। और लेकिन आज हमारे पास पैसे हैं, हम पैसे को देके कहीं से भी कुछ खरीद सकते हैं। पैसे देकर कुछ भी खरीदना, लेना या बेचना दोनों आसान है, लेकिन गुड्स के बदले गुड्स देना, किसी को जूतों की जरूरत है, मैंने कल बताया था कि नहीं है, अगर जूतों की जरूरत नहीं है वो वीट नहीं देगा तुम्हें, और जिसको वीट की जरूरत है वो जूते नहीं देगा। तो इस तरह से मतलब दोनों में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का होना जरूरी है।
एक तो मैंने ये आपको पढ़ाया था कि मीडियम मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा मैंने मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में आपको करेंसी बताई थी कि हमारे यहाँ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हैं। हमारी जो मॉडर्न करेंसी है वो पेपर की बनी हुई है, ना कि गोल्ड सिल्वर कॉपर की बनी हुई है। हमारे जो नोट्स हैं वो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यू करता है करेंसी नोट्स। करेंसी नोट्स जो हैं वो हमारे कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है। शोर नहीं करेंगे बच्चे पीछे से। तो आरबीआई किसके बिहाफ पे करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे करता है। कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि पैसा आपका बना सके या छाप सके। अगर ये इलीगल है, अगर कोई बाहर से आपको नोट छापते हुए मिल जाता है। अभी 2000 के नोट्स जब नए चले थे तो लोगों ने वो भी प्रिंट करने शुरू कर दिए थे, जिससे कि वो पकड़े गए और जेल में डाल दिए गए। और दूसरी मैंने मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी आपको बताई है डिपॉजिट्स विद द बैंक। कल बताई थी मैंने आपको, जो हमारी सैलरी शुरू मंथ में आ जाती है और जो पैसा हमारा बचता है हम उसको डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में। बैंक हमें उस पर ब्याज भी देता है। फिर आगे आ जाइए, एक चेक, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में हम एक चेक भी आता है कि हम दूसरे को चेक भी दे सकते हैं। किसी को हमने पेमेंट करनी है तो वो चेक के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं हम। कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपकी बुक में एक एग्जांपल है मोहम्मद सलीम की तरफ से। उसने प्रेम कुमार नामक व्यक्ति को चेक दिया है, पेज नंबर 41 पे था ये, और 57,000 का उसने चेक दिया है। चेक कैसा होता है? ये एसबीआई का चेक है, आपकी पेज नंबर 41 एनसीईआरटी की बुक में, वो आप देख लेंगे। उसके बाद है आपका लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक्स। बैंक की लोन एक्टिविटीज क्या होती हैं बेटा? हम बैंक में जाके पैसा जमा कराते हैं, और कुछ लोग जिनके पास पैसा नहीं होता, उन्होंने अपना काम धंधा खोलना होता है, वो बैंक से लोन ले लेते हैं। तो बैंक जो है हमारे, और जमा कराने वाले डिपॉजिटर बोलते हैं उसको, और लोन लेने वाले को बोरोअर्स बोलते हैं। डिपॉजिटर और बोरोअर्स के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। बैंक सारा पैसा लोन पे नहीं दे देता है, वो 15% के करीब जो कैश है वो अपने पास भी रखता है, ताकि लोगों को जरूरत पड़े, जिन्होंने जमा कराया पैसा, अगर उनको जरूरत पड़ती है तो वो पैसा निकाल सकते हैं बैंक से। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्रेडिट जो है एक वरदान है या कर्ज का जाल है। तो वरदान है या कर्ज का जाल है, ये मैं आपको बताऊंगी। 2 एग्जाम्पल हैं आपकी बुक में पेज नंबर 43 पर, जिसमें कि एक एग्जाम्पल है आपका सलीम का। सलीम को एक जूतों वाली कंपनी ऑर्डर देती है कि मंथ के एंड तक मुझे इतने जूते चाहिए, तो सलीम लोन लेकर उतने जूते बनाकर कंपनी को दे देता है, उसको प्रॉफिट भी हो जाता है और वो अपना लोन वापस कर देता है। तो सलीम के लिए ये सिचुएशन ऐसी है कि उसके लिए ये सिचुएशन एसेट बन गई, वरदान बन गई। और लेकिन दूसरी तरफ स्वप्ना है। स्वप्ना एक पुअर किसान है, और ये मनी लेंडर के पास जाती है और अपना जो पैसा है वो उससे उधार मांगती है अपने बीज वगैरह के लिए। तो ये स्वप्ना जो है, इसकी फसल को कीड़े खा जाते हैं। तो ये मनी लेंडर को, जो लोन लिया होता है उसने मनी लेंडर से, उसको वापस करने में वो असमर्थ रहती है। तो इसके कारण ये डेब्ट ट्रैप हो जाती है। तो जो दूसरी सिचुएशन है स्वप्ना वाली, वो पेनफुल है, उसमें रिकवरी जो होती है बड़ी पेनफुल होती है, रिकवरी हो ही नहीं पाती। उसके बाद है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है, पहले ही टर्म्स जो है लोन की एग्रीमेंट साइन हो जाता है कि इतने इंटरेस्ट रेट पर बोरोवर को लोन दिया जा रहा है। उसके लिए जो होता है कोलेटरल, कोलेटरल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कोलेटरल बैंक अपने पास रखता है। कोलेटरल क्या होता है? या तो प्रॉपर्टी होती है आपकी, उसके कागज अपने पास रख लेगा, या फिर कोई वैल्यूएबल चीज जैसे कोई गहने वगैरह है, तो वो बैंक अपने पास रख लेता है गारंटी के तौर पे। अगर कोई लोन नहीं चुका पाता है तो बैंक उन कागजों को बेच के अपना पैसा वापस ले लेता है। तो ये था टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स पहले ही निश्चित हो जाती हैं। आज मैंने आपको पढ़ाना है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। तो ये बच्चे सुनेंगे फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर पढ़ाने के लिए जा रही हूँ, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। फॉर्मल सेक्टर कहते हैं औपचारिक। औपचारिक सेक्टर हमारे पास कौन से हैं?
औपचारिक सेक्टर जो है बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं हमारे पास। अगर हम इनसे लोन लेते हैं, इनसे क्रेडिट लेते हैं, तो वो हमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पड़ता है। आरबीआई जो है बेटा, ये सारे बैंक्स की सुपरवाइज करता है, सभी बैंक्स की फंक्शनिंग को, कि जो बैंक्स हैं वो लोन कहीं अमीरों को तो नहीं देते जा रहे, अपना प्रॉफिट मेकिंग का उन्होंने धंधा तो नहीं बना रखा। तो वो ये सारी चीजें कौन चेक करता है, कौन मॉनिटर करता है बैंक को? आरबीआई मॉनिटर करता है। ये हम शुरू से मैं पढ़ रही हूँ, देखो पढ़िए, एक फ्लो चार्ट है ये। फॉर्मल सेक्टर आर लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड cooperatives. The Reserve Bank of India RBI supervises the functioning of the formal source of loans. कहते हैं बैंक्स और कॉपरेटिव्स को की फंक्शनिंग को सुपरवाइज कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द बैंक्स मेंटेन ए मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव। कि मिनिमम कैश बैलेंस जो बैंक के पास होता है वो डिपॉजिट से जो वो रिसीव करता है वो उन्हीं के पास रहता है। द आरबीआई मॉनिटर्स बैंक्स दैट एक्चुअली मेंटेन द कैश बैलेंस। कहते हैं आरबीआई जो है वो एक्चुअली मेंटेन करता है कैश बैलेंस जो भी आपके पास है। बैंक्स के पास जो कैश बैलेंस होता है उसको आरबीआई मॉनिटर करता है। आरबीआई सीज दैट बैंक्स गिव लोन्स नॉट टू जस्ट प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड ट्रेडर्स बट आल्सो टू स्मॉल कल्टीवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल बोरोअर्स एक्सेट्रा। बैंक्स ये नोटिस करता है कि कहीं प्रॉफिट मेकिंग के बिजनेस के लिए ही तो बैंक जो है लोन देता नहीं जा रहा है बड़े बड़े ट्रेडर्स को, ये स्मॉल कल्टीवेटर्स को भी लोन दे रहा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी दे लगाने के लिए दे रहा है, स्मॉल बोरोअर्स को भी दे रहा है या नहीं दे रहा। पीरियोडिकली बैंक्स को भी इंफॉर्मेशन आरबीआई को सबमिट करनी पड़ती है। तो पीरियोडिकली बैंक्स हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू आरबीआई। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर तो होते हैं बैंक और कॉपरेटिव्स जो गवर्नमेंट के होते हैं। प्राइवेट बैंक्स भी हैं हमारे पास, वो भी अच्छे लीडिंग बैंक्स हैं हमारे, जो आजकल एचडीएफसी चल रहे हैं, ये लीडिंग बैंक, ये प्राइवेट बैंक है। तो बैंक्स में सभी तरह के बैंक्स आ गए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी और प्राइवेट बैंक्स भी। अब है हमारे पास इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। इनफॉर्मल कहते हैं अनौपचारिक। अनौपचारिक सेक्टर कौन से होते हैं? आपको लोन ले तो बैंक से तो लोन मिल जाता है, लेकिन कभी आपको पैसे चाहिए तो कभी आप अपने फ्रेंड से मांग लेते हो, रिलेटिव से मांग लेते हो, गांवों में किसान रहते हैं वो मनी लेंडर से मांग लेते हैं, जमींदार से, ट्रेडर से मांग लेते हैं, एम्प्लॉयर से मांग लेते हैं। तो ये सारे हमारे इनफॉर्मल सेक्टर हैं और ये अपनी मर्जी से ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं कि इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर लेना हो पैसा तो लो, नहीं लेना तो मत लो। तो ये कोई बैंक नहीं है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, ये इनफॉर्मल सेक्टर है। यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन टू सुपरवाइज क्रेडिट एक्टिविटीज। इनको इनकी क्रेडिट एक्टिविटीज को सुपरवाइज करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जैसे कि बैंक और कोऑपरेटिव्स की क्रेडिट एक्टिविटीज को सुपरवाइज करने के लिए आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन ये जो मनी लेंडर, ट्रेडर, एम्प्लॉयर, रिलेटिव, फ्रेंड्स है, यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर है, इसकी क्रेडिट एक्टिविटीज को सुपरवाइज करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कैन लैंड एट वट एवर रेट दे चूज, अपनी मर्जी से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं। नो वन कैन स्टॉप देम टू यूज अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। कहते हैं ये ऐसा कोई भी मेथड नहीं छोड़ते अपनी मनी को वापस लेने के लिए, अनफेयर मीन्स भी अपना लेते हैं, यानी कि मार कुटाई, डंडे से, सब तरह से ये अपनी चीजें, अपना पैसा वापस ले लेते हैं। कंपेयर टू फॉर्मल लेंडर्स, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज मच हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स। कहते हैं बैंक्स का लोन का रेट जो होता है, वो इंटरेस्ट जो होता है वो कम होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है उसका बहुत हायर होता है। द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट कुड लीड टू डेब्ट ट्रैप। इसीलिए जो छोटा किसान है जब मनी लेंडर से पैसा उधार लेता है तो वो डेब्ट ट्रैप हो जाता है। डेब्ट ट्रैप कहते हैं कर्ज के जाल में फंस जाता है। तो आप देखेंगे कि सो चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज नीडेड फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। इसलिए चीप और अफोर्डेबल जो क्रेडिट होता है ये कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। अब मैं आगे चल रही हूँ, अब पढ़ रही हूँ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, हु गेट्स व्हाट। फॉर्मल औपचारिक एंड अनौपचारिक, हु गेट्स व्हाट, किसे क्या मिलता है।
जो 85% बेटा लोन है ना, जो लोग बैंक से लेते हैं, सॉरी 85% लोन जो होते हैं वो पुअर पीपल लेते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज से, लेकिन बैंक से ज्यादा 10 से 15% तक के लोग आते हैं जो फॉर्मल सेक्टर में आते हैं, जो बैंक से लोन लेते हैं। तो जो रिच हाउस होल्ड होते हैं वो चीप क्रेडिट ले लेते हैं बैंकों से, और वो फिर आगे पुअर किसान को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे देते हैं। पढ़ लेते हैं हम, 85% ऑफ द लोन टेकन बाय पुअर हाउस होल्डर्स इन द अर्बन एरियाज आर फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर्स। 85% जो है ये इनफॉर्मल सेक्टर, यानी इनफॉर्मल सेक्टर कौन से, हमारा मनी लेंडर, ट्रेडर, एम्प्लॉयर, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स से उधार लेते हैं। एज रिगार्ड्स रिच अर्बन हाउसहोल्ड्स 10% ऑफ द लोन्स आर फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर। तो 10% ही केवल जो होते हैं लोग वो फॉर्मल सेक्टर मींस बैंक्स और कोऑपरेटिव से उधार लेते हैं। आगे है आपका द रिच हाउसहोल्ड आर अवेलिंग चीप क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल लेंडर, व्हाट एज द पुअर हाउसहोल्ड्स हैव टू पे हैवी प्राइस फॉर बोरोइंग। उनको क्या करते हैं, जो रिच हाउसहोल्ड्स होते हैं वो चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक से उधार ले लेते हैं, उसके बाद गरीब किसानों को या पुअर हाउसहोल्ड्स को वो देते हैं हैवी प्राइस पे। इट इज नेसेसरी दैट banks and cooperatives increase their lending, particularly in rural areas, so that the dependence on informal sector of credit reduces। इसलिए ये जरूरी है कि informal sector पर बैंक्स खोलने चाहिए, सॉरी ये जरूरी है कि कॉपरेटिव्स और बैंक्स जो हैं हमें रूरल एरिया में भी खोलने चाहिए, ताकि उनकी इनफॉर्मल सेक्टर पर जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाए। While formal sector loans need to expand, it is also necessary that everyone receives these loans। कहते हैं while formal sector loans need to expand, जबकि हमें फॉर्मल सेक्टर्स में लोन्स देने को भी इंक्रीज करना चाहिए। फॉर्मल सेक्टर्स को जब इंक्रीज कर देंगे तो नेचुरली जब गांव गांव में जाकर बैंक खुल जाएंगे तो लोगों के लिए लोन लेना आसान हो जाएगा। उसके बाद है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं बेटा, स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह कौन से होते हैं बेटे, अपनी सहायता ये लोग खुद करते हैं, क्योंकि इनके पास कोलेट्रल नहीं होते कि ये बैंक से लोन ले लें, कोई भी इनके पास वैल्यूएबल चीज नहीं होती, कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ये पुअर पीपल होते हैं, तो ये लोन कहाँ से लें, इनको भी तो जरूरत पड़ती है पैसे की, तो इनको लोन देने वाला कोई नहीं होता। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, स्वयं सहायता समूह। ये क्या होते हैं, गांवों में अपने आप ही बन जाते हैं, जहां कोई बैंक नहीं होते, कुछ नहीं होते। बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया। गांवों में कई गांव हमारे ऐसे हैं जहां बैंक्स आज तक भी नहीं है। गेटिंग ए लोन फ्रॉम द बैंक इज डिफिकल्ट, और बैंक से लोन लेना भी बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसके लिए हमें कोलेट्रल चाहिए होता है। कोलेट्रल कहते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट, चाहे आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है वो, चाहे आपके कोई वैल्यूएबल चीजें गहने वगैरह हैं, वो बैंक अपने पास रखता है, ताकि आप उसका लोन अगर वापस नहीं करते तो वो आपकी चीजें बेच के अपना पैसा ले सकता है। तो बैंक्स लोन रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलेट्रल, उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं अगर वो आपको लोन देता है। कोलेट्रल इज डिफिकल्ट फॉर द पुअर पीपल, कोलेट्रल गरीब लोगों के पास होता ही नहीं है। पीपल हैव tried some newer ways of providing loans to the poor। लोगों ने अपने आप ही पुअर पीपल को लोन देने का एक नया मेथड ढूंढ लिया। वो नया मेथड क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है। पुअर वुमेन इन रूरल एरियाज, पुअर वुमेन गरीब औरतें जो होती हैं गांवों में, पूल आया यहाँ कलेक्ट करने के लिए, पूल का मतलब है यहाँ कलेक्ट देयर सेविंग्स फ्रॉम टू फॉर्म HGS। वो अपनी सेविंग्स को कलेक्ट करती हैं, घर के खर्चे में से अपनी सेविंग बचा बचा कर कलेक्ट कर लेती हैं टू फॉर्म SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म कर लेती हैं। ए टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज 15 to 20 members usually belonging to the same village। एक टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15 से 20 मेंबर होते हैं और वो सारे उसी सेम विलेज के होते हैं। दे मीट रेगुलरली एंड सेव रेगुलरली। वो रेगुलरली कहते हैं रोजाना मिलते हैं, रेगुलरली मिलते हैं, सेव रेगुलरली, और अपनी सेविंग भी रेगुलरली करते हैं। ये 15 से 20 मेंबर क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, हाउ डज इट वर्क, अब हम ये पढ़ेंगे हाउ डज इट वर्क। सेविंग कैन वेरी फ्रॉम ₹25 to 100
और मोर फ्रॉम मेंबर टू मेंबर। कहते हैं ये जितने 15 से 20 मेंबर होते हैं ये अपनी सेविंग इकट्ठी करते हैं। इनकी सेविंग 25 रुपए भी हो सकती है, 100 रुपए भी हो सकती है, या 100 से ज्यादा भी हो सकती है। मेंबर टू मेंबर डिफरेंस होता है। तो मेंबर्स टू मेंबर मैं आपको बता रही थी इनकी सेविंग डिफरेंट होती है। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। तो मेंबर्स जो होते हैं ये छोटे छोटे लोन ले लेते हैं इसी ग्रुप से, और थोड़े थोड़े रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं इनके। ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स विच इज लेस देन चार्ज्ड बाय मनी लेंडर। जब ये जमींदार से मनी लेंडर से उधार मांगते थे तो मनी लेंडर इनको बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता था, जबकि ये अब सेल्फ हेल्प ग्रुप बन गया इनका अपना। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इनसे मनी लेंडर से बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के इनको लोन दे देता है। लोन उसी हिसाब से मिलता है जिस हिसाब से उसकी सेविंग होती है। एक आदमी 25 रुपए जमा कर रहा है तो उसको 25 रुपए के हिसाब से ही लोन मिलेगा, और एक आदमी 100 या 100 से ज्यादा जो करते हैं उनको उसी जो अमाउंट वो सेव करते हैं उसी के हिसाब से उनको लोन दिया जाता है। आफ्टर ईयर और 2, 1 या 2 साल के बाद ये जो ग्रुप रेगुलर सेविंग में रेगुलर हो जाता है, ये सेविंग कहाँ जमा कराते हैं? ये बैंक में जाके जमा रखते हैं पैसा। कोई बंदा अपने घर में नहीं रखता इन सारी सेविंग्स को, पैसे को जमा, ये बैंक में जमा रखते हैं अपने पैसे। तो जब ये ग्रुप 1 या 2 साल इसको अपनी सेविंग में रेगुलर हो जाते हैं ये ग्रुप, तो बैंक इनको सैंक्शन कर देता है। ये बैंक जो है लोन सैंक्शन कर देता है फिर इनको नेम ऑफ द ग्रुप के नाम से। इनका जो ग्रुप का नाम होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो भी नाम आएगा उस नाम से इनको फिर ये लोन बैंक सैंक्शन कर देता है इनके नाम से। बैंक सैंक्शंस द लोन इन द नेम ऑफ द ग्रुप। स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मोर्टगेज लैंड। मोर्टगेज कहते हैं, ये आया यहाँ पर मोर्टगेज। मोर्टगेज कहते हैं बंधक, जो लैंड बंधक बनी हुई होती है उनको छुड़ाने के लिए लोग छोटे छोटे लोन लेते हैं। फॉर वर्किंग कैपिटल, काम करने के लिए, बाइंग गुड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए लोग जो है ये लोन्स लेते हैं छोटे छोटे। एंड ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन्स। ग्रुप के नाम पे ही बैंक लोन देता है तो ग्रुप ही उसकी रीपेमेंट यानी उसको वापस करने के लिए जिम्मेदार है। नॉन पेमेंट इज फॉलोड अप सीरियसली। जो नॉन पेमेंट होती है यानी कि जो ग्रुप नहीं दे पाता उसको फिर सीरियसली हैंडल करते हैं बैंक। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ एसएचजीज। सेल्फ हेल्प ग्रुप के एडवांटेजेस क्या हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ द लैक ऑफ कोलैटरल। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं ये प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर देते हैं जो कि उनकी कोलेटरल की प्रॉब्लम होती है। उनके पास कोलेटरल नहीं होता, उनके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते जो कि वो बैंक के पास रखते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये उन्हीं का लोगों का अपना ही ग्रुप होता है, एक ही गांव का। दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर ए वेराइटी ऑफ पर्पज। उनको लोन भी टाइमली मिल जाता है और वो अपना काम धंधा कर सकते हैं। एसएचजीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द रूरल पुअर। कहते हैं जो गांवों में गरीब लोग होते हैं उनके लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। दे हेल्प वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट। इन्होंने औरतों को फाइनेंशियली सेल्फ आत्मनिर्भर बना दिया है। रेगुलर मीटिंग्स हेल्प देम टू डिस्कस सोशल इश्यूज। कहते हैं जब ये लेडीज आपस में मिलती रहती हैं, इनकी रेगुलर मीटिंग्स जो होती हैं ये सोशल इश्यूज पर भी ये काफी चर्चा करती हैं, जैसे हेल्थ न्यूट्रिशन, हेल्थ कैसे, हेल्थ को कौन सी न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशियस वैल्यू कितनी चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस इत्यादि पे ये आपस में मिलकर बात भी कर लेती हैं। तो ये आपका लेसन आज कंप्लीट हो गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। वैसे आपका जो सिलेबस रहेगा एक बार कट शॉर्ट होकर आएगा। मैं अभी थोड़ी देर सबको म्यूट कर रही हूँ ताकि वो सब फिर मेरी बात सुने। ये लेसन काफी इंपॉर्टेंट है और ये लेसन शायद सिलेबस से नहीं कटेगा। मनी एंड क्रेडिट, ये आप इसके क्वेश्चन आंसर जब लेसन समझ आ जाता है तो क्वेश्चन आंसर भी साथ के साथ पढ़ते हो जब आप, तो आपको जल्दी वो याद हो जाते हैं। आप अपना काम पूरा कीजिए और मेरे पास नोटिफिकेशन भेजिए। मैं आपको
एक मेथड बताऊंगी जिस हिसाब से आपको नोटिफिकेशन दोबारा भेजनी होगी मेरे पास कि आपने अपने 13 लेसन किए हैं या नहीं। मैं फॉर्मेट आपके ग्रुप पे डाल दूंगी वो, और आप उसमें वही फॉर्मेट में वो फॉर्मेट भर के उसी ग्रुप पे फिर दोबारा आप मुझे सेंड कीजिए, और मैं आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स देना स्टार्ट कर दूंगी। जिसके 13 लेसन कंप्लीट हो गए हैं उनको मार्क्स साथ के साथ मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ सबको। अब आप बोल सकते हैं अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो। मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी ग्रुप पे भेज रही हूँ, और जो बच्चे आपके पास नहीं आ रहे हैं अभी, इस ग्रुप में अभी बहुत कम बच्चे एंटर किए हैं, 39 बच्चे हैं आज सिर्फ, जबकि ग्रुप्स पे तो 90 के करीब बच्चे हैं और वो यहाँ शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो सब बच्चे अपने अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, सब बच्चे अपने फ्रेंड्स को बता देंगे कि मैम क्लास ले रही हैं और आप क्लास में आइए। कल, या देखती हूँ कल नहीं तो फिर परसों मैं आपको दोबारा किसी और लेसन के साथ नोटिफिकेशन भेजूंगी, तो आप फिर इकट्ठे होइए। मंडे मोस्ट प्रोबेबली मंडे भेज दूंगी मैं आपको। ओके बाय बेटा। बाय मैम। हो गया, अब तो खत्म करती हूँ मैम। आवाज सुनाई देगी? कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रही यस यस भैया एड सही हो राजा फोटो की